Hello students, so today we are solving practice paper of chapter number 1 rational numbers. Video link in the description. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -2. अब -2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो -1/2 हो जाएगा. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ टू नंबर इज़ 5/9. इफ वन ऑफ द नंबर इज़ 1/3 देन फाइंड अदर. हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है किसी दो नंबर का सम हमारा 5/9 है, अगर उनमें से एक हमारा 1/3 है तो हमें दूसरा फाइंड करना है. तो हमें ये करना होगा कि लेट द अदर नंबर बी एक्स, मतलब जो दूसरा नंबर है, जो अदर नंबर है वो हमें एक्स मान लेना है, एक्स. तो हमारा x प्लस उसमें क्या बोला गया है, सम ऑफ टू नंबर्स. तो x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 5/9. ये हमारी इक्वेशन बन जाती है, बस हमें इसे सॉल्व करना है. तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 5/9, वो प्लस में है, इधर आके ट्रांसपोज होकर हमारा माइनस में हो जाएगा. देन x इज इक्वल्स टू 5 - 3/9. 3 और 9 का एलसीएम हमारा 9 होगा, इसलिए 9 1 9, इसलिए 5. 3 3 9 होता है, इसलिए हमारा 3. अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/9. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 एंड शो दैट देयर सम इज़ 0. तो हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले हमें 2/3 का एडिटिव इनवर्स लिखना होगा, फिर उसके सम को हम लोगों को लिखना है, मतलब शो करना है कि 0 है वो. तो एडिटिव इनवर्स 2/3 का हो जाएगा -2/3, और फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 3 और 3 अपॉन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए 2/3. अब ये 3 हो जाएगा, 3 3 का एलसीएम 3, 2 - 2, आगे हमारा 0/3. इसको हम लोग 0 भी लिख सकते हैं. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई 7/6 इंटू -3/28 फाइंड इट्स रेसिप्रोकल. तो पहले हम लिखेंगे 7/6 इंटू -3/28. अब पहले हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे. 7 1 7, 7 4 28, 3 1 3, 3 2 6 इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1/8. देन इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे इट्स रेसिप्रोकल -1/8 इज इक्वल्स टू -8/1. हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोडक्ट ऑफ ट्रू रेशनल नंबर इज़ 15. इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ -10 देन फाइंड अदर. तो हमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट है हमारा 15. इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ -10, अगर उनमें से एक नंबर, जो दो प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक नंबर हमारा -10 है, जो दूसरा नंबर है वो हमें फाइंड करना है. तो हमें लेट करके लिखना है, लेट द अदर नंबर बी एक्स. द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर. तो 15, क्योंकि हम लोगों को दो रेशनल नंबर फाइंड करने थे, एक हमारा -10 था और एक हमें फाइंड करना था, तो हमने उससे एक्स किया था इज इक्वल्स टू -10. तो हमारी इक्वेशन बनके आ जाती है, जिससे हमें सॉल्व करना है. एक्स इज इक्वल्स टू -10, वो हमारा पहले मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज होके वो हमारा डिवाइड में हो जाएगा. तो 5 2 10 एंड 5 3 15, माइनस से माइनस लग जाएगा. हैंस द अदर नंबर इज -2/3. क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रू और फॉल्स. तो 1 इज़ ओनली द रेशनल नंबर दैट इज़ इक्वल्स टू इट्स रेसिप्रोकल. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ही एक ऐसा रेशनल नंबर है जो उसका खुद का रेसिप्रोकल है. तो हाँ है. तो ये हमारा सिंप्लीफाई. तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा सिंप्लीफाई -4/13 -3/26. तो इम्प्लाइज दैट
-4/13 -3/26 implies that इज इक्वल टू 13 और 26 का एलसीएम हो जाता है हमारा 26 -8 माइनस का -3 देन इम्प्लाइज दैट माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है हमारा, तो इसीलिए माइनस का 5 आएगा हमारा, अपॉन में आ जाएगा हमारा 26। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है -2/5 + 3/5 + 1/2 इज इक्वल्स टू -2/5 + 3/5 + 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल -2/5 + 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा हमारा, 5 2 ज़ा 10 होता है इसलिए 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 होता है इसलिए 5 1 ज़ा 5। ऐसे ही इसे भी करना है। फिर -2/5 + 6 और 5 को प्लस करेंगे हमारा 11 है, 11/10 आ जाएगा, 1/5 + 1/2। देन 5 और 10 का हमारा एलसीएम होता है 10, एंड 5 2 ज़ा 10 इसलिए 2 2 ज़ा 4, देन 10 1 ज़ा 10 इसलिए 11, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 7/10। 2 + 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7, देन 7/10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा वेरीफाई 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5 इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 1/3 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। तो -1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 इंटू 5/2 इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3/-1 डिवाइडेड बाय 2/5। अब जैसे कि हमारे डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जैसे ही हम लोग अगर डिवाइड से हम लोग मल्टीप्लाई में लाते हैं तो हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे 5/2 हो गया, -1/3 का हमारा 3/-1 हो जाता है। 1/2 डिवाइडेड बाय -5/6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3/-2 डिवाइडेड बाय 2/5। देन 1/2 इंटू वो डिवाइड में है तो यहाँ पे आके इंटू में हो जाएगा 6/-5। इसका जैसे कि मैंने बताया रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। फिर इसमें से हमारा कुछ कटेगा नहीं तो हम लोग इसमें 15/-4 आ जाएगा, इसमें 3/-5 इज़ नॉट इज इक्वल्स टू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन को हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ज़रिए हम लोगों को वेरीफाई करना है। तो हमारा क्वेश्चन -7/3 इंटू 5/4 इंटू 2/9 इज इक्वल्स टू -7/3 इंटू 5/4 इंटू 2/9। सबसे पहले हो जाएगा -7/3 इंटू -7/3 इंटू 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, इसलिए 5 1 ज़ा 5, 9 2 ज़ा 18 इज इक्वल्स टू माइनस का 35/12 इंटू 2/9, देन 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, इसलिए हमारा माइनस का 35/54 आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 35/54। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है 3/7 + 6/11 प्लस माइनस का 8/21। देन हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद हमारा आता है 231। देन इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 99 प्लस 126 प्लस माइनस का 88। देन पहले हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे, 225 आ जाएगा प्लस माइनस का 88 अपॉन में आ जाएगा 231। प्लस माइनस माइनस हो जाता है इसलिए हमारा आ जाएगा 137/231। ये हो गया हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 है सिंप्लीफाई 1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 डिवाइडेड बाय 2/5। तो आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू, अब जैसे कि मैंने बताया था अगर वो डिवाइड में है तो यहाँ पे आके इंटू में हो जाएगा, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/-1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 2/5। देन हो जाएगा हमारा -1/1 डिवाइडेड बाय 2/5, -1/1 इंटू 5/2, तो हमारा आ जाएगा -5/2। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -1/4 एंड 1/2। -1/4 एंड 1/2, तो सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा 4, देन 1/2 इंटू 2/2। अब जैसे कि जानते हैं आप लोग 2 2 ज़ा 4 होता है, तो इसलिए 2 जैसे हम लोगों ने डिनोमिनेटर में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, वैसे ही हम लोग न्यूमिनेटर में भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए 2/4 आ जाएगा। 1/4 इंटू 4 अपॉन में आएगा 4, तो हमारा आ जाएगा इज इक्वल्स टू में 4/16। 3 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने थे, 3 रेशनल नंबर, तो इससे 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4। 2/4 इंटू 4/4 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8/16। तो हमारे नंबर्स आ जाएंगे 16/5, 6/16 एंड 7/16। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0। हमें 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं -2 एंड 0 के बीच में। तो जैसा कि हमने बताया कि -2 अगर कोई भी नंबर है उसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। इसलिए आ जाएगा हमारा -20 अपॉन में आ जाएगा हमारा 10, देन 0 अपॉन में 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 0/10। तो इन दोनों के बीच में हमारे जो रेशनल नंबर आते हैं वो लिख देते हैं हम लोग -19/10, -18/10। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड -6/5 इंटू 3/8 इंटू 15/24 इंटू -16/9। हम इसे सॉल्व करते हैं। -6/5 इंटू 3/8 इंटू 15/24 इंटू -16/9, तो आ जाएगा हमारा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, देन 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 2 8 ज़ा 16, 2 14 ज़ा 24, देन 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा -9/20 इंटू -20 अपॉन में आ जाएगा हमारा 21, देन 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 21 ज़ा 20 एंड 21 ज़ा 20 इक्वल्स टू -3/7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है बाय व्हाट नंबर शुड
3/-14 be multiplied as to get 5/12। तो ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि हम मल्टीप्लाइड कर दें इसमें कि हमारा 5/12 आ जाए। तो हम इसे लेट करके लिखेंगे, लेट द नंबर बी मल्टीप्लाइड बी एक्स। तो जैसे कि हम लोगों को बोला गया है कि ऐसा क्या हम लोग मतलब किसमें हम लोग 3/-14 में क्या मल्टीप्लाई कर दे जो हमारा 5/12 आ जाए। तो हमने x मान लिया, इसलिए आ गया 3-14 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 5/12। तो हमारी इक्वेशन बन के आ जाती है, बस हमें इसे सॉल्व करना है। x इज इक्वल्स टू 5/12। अब वहाँ पे ये मतलब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा मान 3/-14। x इज इक्वल्स टू 5/12 इंटू डिवाइड में, तो यहाँ पे पहले इंटू में हम लोगों को करना पड़ेगा, इसलिए हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसलिए -14/3। 2 6 12, 2 7 14। देन इन सबको हम लोग इंटू करेंगे तो हमारा -35/18 आंसर आ जाएगा। हैंस -35/18 इज मल्टीप्लाइड विथ 3/-14 टू गेट 5/12। क्वेश्चन नंबर 18 है, रिप्रेजेंट -7/4 ऑन द नंबर लाइन। हमें -7/4 को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जैसे अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है अगर वो छोटा रहता है तो हम लोग इसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करेंगे तो आएगा -1 3/4। देन इसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लाइन खींचनी होगी, देन -2। अब यहीं पे हम लोग 1 और 2 के -1 और 2 के बीच में हम लोगों को एक लाइन खींचनी होगी, मतलब कि लाइंस खींचनी होंगी। जैसे कि डिनोमिनेटर में 4 है तो पहले 1 2 3 एंड 4 ब्लॉक्स हो गए हमारे पास। देन ऊपर में है हमारा 3, तो यहाँ से हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 3/4। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही 0 1 और 2 देख देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, डिवाइड 1/2 बाय -1/3 प्लस 2/5। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं डिवाइडेड बाय -1/3 प्लस 2/5। आगे हमारा 1/2 डिवाइडेड बाय, पहले जो ब्रैकेट में हम लोग वो पहले सॉल्व करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, इसलिए आ गया हमारा -5। 5 3 ज़ा 15, इसलिए 3 2 ज़ा 6। देन 1/2 डिवाइडेड बाय 1/15, 1/2 डिवाइड में, तो यहाँ पे एक इंटू हो जाएगा, देन रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/1, देन आ जाएगा हमारा आंसर 15/2।